हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका बेसिक्स में जाएंगे और काफ़ी डिटेल्स स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन होता क्या है। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कोई भी चीज़ हम जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपकी हाइट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों जो आपकी हाइट है, ठीक है, वो क्या होती है। सबसे पहले ये सोचो क्या होता है, समय के साथ इंक्रीज करते रहती है। ठीक है, तो जो हाइट है आपकी क्या होता है, टाइम के साथ इंक्रीज करती है। तो उसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। फंक्शन ऑफ टाइम कहने का मतलब कि टाइम के साथ वेरी कर रही है आपकी हाइट को हमने यहाँ पर एच कंसीडर कर लिया और फंक्शन ऑफ टाइम को एफ टी कंसीडर कर लिया। ठीक, और आपको चलो मालूम है इसका जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो है टी स्क्वायर माइनस 2t, यानी कि इस फॉर्मूले में अगर आप टी की वैल्यू पुट करें तो आपको आपकी एग्जैक्ट हाइट मिल जाएगी, जहाँ पर टाइम यहाँ पर एयर्स में मान लेते हैं। चलो ठीक है, उतनी फीट आपकी हाइट बढ़ रही होगी जब हम टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। जैसा कि आपने ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया होगा तो सिंपल एक इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें बात आती है कि सर इसमें डिफरेंशिएशन क्या क्या कैसे आया, मतलब ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा कि ग्राफ जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कोई भी इक्वेशन दिए तो उसका आपने ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात कैसे आती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है ये बताओ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपकी हाइट एक साल में इतनी इंक्रीज कर रही है जितना भी ये वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपकी हाइट अगले आधे घंटे में कितनी इंक्रीज करेगी, तो उसको निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ये होता है, रेट ऑफ चेंज बताता है एक स्मॉल इंटरवल के लिए, किसी भी चीज़ में हो सकता है जिसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हैं। यहाँ पर हमने टाइम के रिस्पेक्ट में हाइट ली है, तो टाइम कितना आधे घंटे में कितनी आपकी हाइट बढ़ी, एक उसको हम जब और लिमिटिंग टू जीरो करेंगे यानी एक सेकंड ले लेंगे, एक बहुत ही छोटा इंटरवल ऑफ टाइम, तो डिफरेंशिएशन उसको कहते हैं। तभी डिफरेंशिएशन का ऑरिजिनेशन हुआ। तो ये डिफरेंशिएशन की बेसिक मीनिंग हो गई दोस्तों। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं और इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इसके फॉर्मूलेस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ का एक एग्जांपल ग्राफ का ले लेते हैं। चलो एक सिंपल ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये कोई एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये क्या होगी, एक्स एक्सिस। ठीक, तो चलिए हमने इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया है, कोई भी एक पॉइंट, ये होगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसमें हमें एक क्वांटिटी, आपने सबने स्लोप पढ़ा होगा, तो स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों। स्लोप होता है आपका, ठीक है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ये क्या होता है दोस्तों, स्लोप होता है। ठीक है, अब जो स्ट्रेट लाइन होता है इसका स्लोप हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि आप फाइंड कर सकते हैं इसके किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप लें तो जो जितना चेंज वाई में आएगा उतना ही चेंज क्या आएगा, एक्स में आएगा। सपोज इस पॉइंट पे हम स्लोप इसका निकाल रहे हैं तो ये जो चेंज होगा ये ऑलवेज इक्वल होगा इसके। ठीक है, तो ये होता है स्लोप, चेंज इन वाई एक्सिस एंड चेंज इन एक्स एक्सिस। अब चलो एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज हमने जो ग्राफ था वो कुछ इस टाइप का ले लिया, एक पैराबोलिक ले लिया। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है। चलो एक कर्व टाइप का ले लिया सपोज, तो इसका जो स्लोप होगा क्या वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, नहीं होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इसका स्लोप वेरी करेगा। ठीक है, इसका स्लोप निकालेंगे कैसे, किसी भी एक पॉइंट को लेंगे तो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, एक टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो उसका टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का मतलब आप सभी जानते हैं, किसी भी एक पॉइंट को टच होकर जो लाइन जाती है वो टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, तो टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग सपोज हमने यहाँ पर टेंजेंट है तो इसका स्लोप निकालेंगे कि ये कितना है, तो ये हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा स्लोप इस कर्व के लिए, तो वेरी करेगा हर एक पॉइंट पे। तो डिफरेंशिएशन की जो एक बेसिक मीनिंग आती है वो यहाँ से भी हम ऑरिजिनेशन करने की कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन की मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए कर्व। चलो इसको समझते हैं आगे कि ये कैसे हम कह रहे हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक और कर्व कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी।
तो चलो हम एक कर्व ड्रॉ कर देते हैं इसमें। ये कोई कर्व है, इसका शेप ये है, ठीक। तो चलिए अब इसके टेंजेंट की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि हर एक पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि जो इसका कोई भी पॉइंट क्या है, एक सेम लाइन में लाई नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट क्या होगा, ये अलग पॉइंट डायरेक्शन में जाएगा, ये अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो हर एक पॉइंट क्या होगा, एक अलग टेंजेंट होगा हर एक पॉइंट का, ठीक है। तो चलिए इसमें एक काम करते हैं, स्लोप निकालते हैं। चलो हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए। सपोज पहला पॉइंट को हमने कह दिया कोई भी एक जनरल ए कह दिया, ठीक है। और दूसरे पॉइंट को हमने कंसिडर कर लिया इसी के जस्ट आगे a प्लस एच, ठीक। तो हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लिया, एक कर लिया a कंसिडर और एक कर लिया a प्लस एच, ठीक है। और इसी के करस्पॉन्डिंग y एक्सिस में हमने इस पॉइंट को मान लिया एफ ए फंक्शन ऑफ a, और इस पॉइंट को मान लिया हमने फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ठीक। तो 2 चीज़ हमने कंसिडर कर ली, एक को मान लिया हमने a और एक को मान लिया a प्लस एच, ठीक हो गया। तो चलिए अब इसको थोड़ा और समझते हैं और इसकी एक चीज़ निकाल। चलो पहले इसकी स्लोप की बात करते हैं। तो जो यहाँ पर स्लोप होगा वो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंज है y एक्सिस में और x एक्सिस में, ये चेंज है y एक्सिस में, डेल्टा y से दिखा देते हैं, और ये क्या चेंज है, x एक्सिस में डेल्टा एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये छोटा सा चेंज है ये क्या है, x एक्सिस की ओर चेंज है, और ये क्या है, y एक्सिस की ओर चेंज है। इन दोनों फंक्शंस के बीच में बात कर रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोप क्या आ जाएगा, चेंज इन y एक्सिस कितना होगा, जब आप इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन y एक्सिस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, इतने में से इतना डिक्रीज करेंगे तो ये जो डिफरेंस है ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे, स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज इन y एक्सिस हो जाएगा एफ ए प्लस एच फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और चेंज इन x एक्सिस कितना होगा, a प्लस एच माइनस ए, इतने में से इतना डिक्रीज करेंगे तो ये पॉइंट डिस्टेंस मिल जाएगी हमको। तो क्या आ जाएगा, a प्लस एच माइनस ए, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ एच बचेगा, ठीक। तो हमें क्या मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया, एक इसका जो स्लोप मिल गया, ठीक है। स्लोप का ये आ गया इस पॉइंट्स का। अब डिफरेंशिएशन की जो मैंने अभी बात की वो क्या होता है, किसी भी इस पॉइंट में क्या होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप डिफरेंट होगा। अगर मुझे किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट का स्लोप निकालना है, ठीक है। अब हर एक पॉइंट पे क्या हो सकता है, एक यूनिक टेंजेंट खींचा जा सकता है, क्योंकि हर एक पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट इसमें क्या है, सेम लाइन के अलोंग लाई नहीं कर रहा है। ये पॉइंट देखोगे, इसकी अलोंग लाइन खींचोगे तो ये ऐसे लाई करेगा, यहाँ पर कोई और पॉइंट होगा वो इधर को डायरेक्शन में। तो हर एक पॉइंट का एक यूनिक टेंजेंट होगा। अगर मुझे एक टेंजेंट के अलोंग स्लोप निकालना है, अब वो क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट के अलोंग होगा। अब जो ये स्लोप बात करता है, चेंज इन y एक्सिस करता है, ठीक है। अब मुझे एक पॉइंट के अलोंग बात कर रहा है, तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे लाइन को एक पॉइंट की ओर शिफ्ट करना है। और उसी को मैंने अभी बताया कि जब हम किसी लाइन को एक छोटे से पॉइंट की ओर शिफ्ट करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाता है। और अगर हमें ऐसा करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये h डिस्टेंस है इसको हमें क्या करना होगा, 0 को टेंड करना होगा, तभी जो पॉइंट है ये इसमें मर्ज हो पाएगा या इसकी ओर शिफ्ट हो पाएगा। ये इस पॉइंट की बात करें, जैसे जैसे h 0 की ओर टेंड करेगा वैसे वैसे ये पॉइंट क्या होगा, a की ओर शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम कहें लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे जैसे ये पॉइंट h क्या होगा, 0 को टेंड होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये पॉइंट इधर को शिफ्ट होगा। और इसी से हम क्या निकाल पाएंगे, इस स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, जो एक पॉइंट है टेंजेंट, इसके अलग एक टेंजेंट खींचा जाएगा, उसका स्लोप निकाल पाएंगे। क्योंकि ये पॉइंट, एक पॉइंट का हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो उस पॉइंट की ओर शिफ्ट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, जैसा कि मैंने अभी अपने एग्जांपल में डिस्कस किया था, हाइट वाले एग्जांपल में। तो इसीलिए दोस्तों ये जो फॉर्मूला हमारे सामने आया है इसे कहते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यही होता है डिफरेंशिएशन बेसिक्स। और अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
कि आखिर जो आप जनरल पढ़ते हैं डी डी एक्स की पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, ये आपने देखा होगा। इस फॉर्मूले को इस प्रिंसिपल से डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।